नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी दोस्त सुबह पॉजिटिव आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का ये वीडियो जो होने जा रहा है वह उन लोगों के लिए है जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं। देखिए, मेरे चैनल का नाम है सुम्मी पॉजिटिव, जिसमें सुम्मी तो मेरा ही नाम है, बट मैंने अपने नाम के साथ पॉजिटिव क्यों रखा है? क्योंकि मैं हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहे। बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, राइट? तो अब बात ये आती है कि हमें पॉजिटिव रहने की ताकत कौन देता है? तो ईश्वर ही है एकमात्र जो हमें हर सिचुएशन से लड़ने की ताकत देते हैं, हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं, हमें पॉजिटिव रहने की हिम्मत देते हैं। ईश्वर ऐसी शक्ति है जिस पर हर व्यक्ति विश्वास करता है, भले ही उसके नाम अलग अलग हो। चाहे वो उसे ईश्वर के नाम से जानता हो, चाहे वो उसे अल्लाह के नाम से जानता हो, चाहे वो उसे गॉड या वाहिगुरु के नाम से जानता हो, पर एक ऐसी शक्ति है जो पूरे विश्व को कंट्रोल कर रही है, हमारे जीवन को संचालित कर रही है। इस बात पर हर व्यक्ति भरोसा करता है। तो इसी क्रम में मैंने सोचा कि मैं आज एक ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊं जिस व्रत को मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। और जब मैंने इस व्रत को प्रारंभ किया तो मेरे पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने बहुत लोगों से पूछा और मुझे किसी से भी संतुष्टिप्रद आंसर नहीं मिला। तो इस सिचुएशन में मैंने सबसे पहले व्रत कथा बुक खरीदी और मैंने कुछ वीडियोस देखे और उन सभी को मिलाकर, उन सभी से रेफरेंसेस कलेक्ट करके मैंने इस व्रत को स्टार्ट किया। देखिए, व्रत कथा में बताए गए नियम तो गलत नहीं हो सकते, वो सही ही होंगे। रह गई बात वीडियोस की, तो वीडियोस में भी बताए जाने वाला व्रत विधान गलत नहीं होता है, भले ही वो उस व्रत से ना हो रिलेटेड, लेकिन होता सही है। तो अगर ऐसी कोई चीज आपके पास है, ऐसी कोई जानकारी आपके पास है, या ऐसे कोई नियम आपके पास है, ऐसा कोई विधान आपके पास है, तो आपको उसे करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे पूजा पाठ या सकारात्मक कार्यों का कभी भी अगर अच्छा आपको परिणाम नहीं मिलता तो आपको उसको बुरा परिणाम भी नहीं मिलता। और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके पुण्य के खाते पर स्टोर होता रहता है। तो क्यों ना व्रत कथा में बताए गए पुस्तक के नियमों के साथ साथ वीडियोस में बताए गए नियमों के अकॉर्डिंग भी हमने इस व्रत विधान को क्यों न रखें। पूरी तरह से मैं तो कोशिश करती हूँ कि यह व्रत विधान में मैं कोई भी तरह की भूल चूक ना करूं, लेकिन चूंकि हम इंसान हैं, हमसे भूल चूक होती है, तो अनजाने में किए गई गलतियों को माता रानी क्षमा करती है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस व्रत को प्रारंभ किया है और इस व्रत का पूरा विधान मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय मंगला गौरी मैया। दोस्तों देखिए, मंगला गौरी व्रत को जानने से पहले उसकी सामग्री आपको नोट कर लेनी चाहिए। और वह सामग्री है गेहूँ, चावल, आटा, जिससे आप 16 लड्डू बना सके, 16 प्रकार के फूल, 16 प्रकार के फल, 16 प्रकार के अनाज, इसके अलावा हल्दी, सुपारी, शहद, दूध, दही, शक्कर, घी। और आपको आटे का 2 मुखी दिया भी आपको 4 मुखी दिया लेना है आपको 2, और 4 मुखी 2 दिए में आपको डबल बत्ती वाले डबल बत्ती से आपको दिया जलाना है। इस तरह से एक दिए में आपकी 8 बाटी प्रज्वलित होंगी और 2 दिए को मिलाकर आपका 8 दूनी 16 बाती प्रज्वलित होगा, जो कि 16 अलग अलग माताओं के नाम की बाती होगी। इसी से आपको आरती करना है। इसके अलावा आपको आटे से सील और बाट बनानी है। अगर आपके पास वो जो सील बाट जिसमें शादी के समय फेरे लेते हैं, अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो आप आटे से छोटा सा सील और छोटा सा बाट बना दीजिए, क्योंकि सील और बाट जो है वह पति पत्नी का रूप होता है, उन्हीं के स्वरूप रूपी उसे रखा जाता है। और यह जो सील और बाट पति पत्नी का जो रूप है वह माता रानी के चरणों पर समर्पित है। इस तरह से उसे उनके चरण के पास ही रखना चाहिए, जिससे
पति पत्नी के बीच का संबंध मधुर हो, फिर आप चाहे किसी भी मनोकामना के लिए आप ये व्रत रख रहे हो, वो मनोकामना तो पूरी होगी ही, साथ ही हर सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य बढ़ेगा, हर कुंवारी कन्या को एक अच्छा वर मिलेगा, एक अच्छे संतान की प्राप्ति होगी, संतान का दीर्घायु होगा, घर के सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो इसलिए सिल और बाट भी रखने चाहिए। इसके अलावा लाल और पीला आपको आसन रखना है। माता रानी के लिए 16 श्रृंगार आपको रखना है और उनके लिए आपको वस्त्र रखना है। यह वस्त्र आप उन्हें जो चढ़ाएंगे उसे आपको पहनना है। कोशिश करें कि जो 16 श्रृंगार आप पहले दिन चढ़ाएंगे उसे आप किसी मंगलवार को जन्म ली हुई जो आपकी सुहागन स्त्री है आप उसे देंगे, और जो 16 प्रकार के फल रहेंगे उसे आप किसी भी मंगलवार को पैदा हुई गौरी मैया यानी कि कुंवारी स्त्री को देंगे। इसके अलावा जो भी आप फल ले रहे हैं उसे आप मंगलवार को जन्मी हुई किसी भी गौरी स्वरूपा कुंवारी कन्या को आप दे सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप कोई भी सुहागिनी स्त्री या कोई भी कुंवारी कन्या को आप इसका दान कर दीजिए। ये आपको पहले मंगलवार को करना है। उसके बाद बाकी के मंगलवार में आप फूल की मात्रा 4, फल की मात्रा 4, आप 16 श्रृंगार भी ना चढ़ाइए, आप एक एक श्रृंगार भी चढ़ाइए तो भी चलेगा, है ना। वस्त्र आपको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वही साड़ी को आप पूरे मंगलवार आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसे उठाना कब है, इस पूजा को उठाना कब है। अच्छा, उससे पहले 4 आपको बीड़ा पान भी लेना है ना, जिसमें आप लौंग और इलायची मिलाकर रखेंगे। बिल्व पत्र आपको लेना है कम से कम 5, और इस तरह से ये पूरा विधि विधान से पूजा संपन्न होता है। आगे मैं और बताती चली जाऊँगी। सामग्री मुझे अभी एट प्रेजेंट इतनी ही याद आ रही है और इतना ही मुख्य भी है। फल भी आप जो चढ़ा रहे हैं उसे भी आप ग्रहण कर सकते हैं फलाहार के रूप में। अब इसे उठाते कब है, तो इसे आप चाहें तो आषाढ़ माह के मंगलवार से, आखिरी मंगलवार से आप उठाइए, और सावन के आप 5 मंगलवार रखकर आप उद्यापन करा सकते हैं। या तो फिर आप सावन के मंगलवार में, पहले मंगलवार में आप यह व्रत उठाइए और फिर आप इसे 16 मंगलवार तक रहिए और 17वें मंगलवार में आप उद्यापन करा दीजिए। और या तो फिर आप इसे 3 साल 5 साल रखने का आप संकल्प ले सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा है। पर मैं चूँकि अपने जीवन के भरोसे को ना मानते हुए, क्योंकि जीवन है कभी भी कुछ भी हो जाता है, इसलिए मैंने इसे सावन के पहले मंगलवार से उठाया है और इसे मैं 16 मंगलवार रहकर 17वें मंगलवार में इसका उद्यापन कर दूंगी। तो आइए जानते हैं आप इसमें क्या क्या तैयारी करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता ही दिया है कि किस तरह से आपको शिवलिंग तैयार करना है, तो मंगला गौरी माता के ये 4 पिंड भी आपको बिल्कुल उसी तरह से तैयार करने हैं। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको 16 प्रकार के 16 आटा के लड्डू लगेंगे, जिसमें सिर्फ आटा, शक्कर और आप चाहें तो पंच मेवा में से कोई मेवा मिला सकते हैं। ये देखिए मैं बना रही हूँ। ये इस तरह से इस आटे को मैं आप घी डालकर आप आटे को पहले अच्छे से भून लीजिए। भूनने के बाद आप उसमें शक्कर डाल लीजिए और पानी ऐड करके आप उसे इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से उसे दबाते जाइए। तो ये आटा आपका तैयार होता चला जाएगा लड्डू। और इस तरह से 16 लड्डू बनाने होते हैं, जिसमें से 4 लड्डू माता रानी को जाता है, बाकी के लड्डुओं को बांटकर और उसे ही आपको फलाहार के रूप में लेना होता है। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं यहाँ पर बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके अलावा आपको 16 प्रकार के फल, 16 प्रकार के फूल और 16 प्रकार के अनाज की आवश्यकता होगी। यह ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जितने दिन का मंगला गौरी उपास रखेंगे आपको उतने पूरे दिन, पूरे मंगलवार में आपको ये ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको बस कोई भी एक मंगलवार को ले लेना है। ज़्यादा अच्छा हो कि आप जब आप शुरू दिन आप संकल्प लेंगे और सबसे पहला मंगलवार का मंगला गौरी का आप उपास रहेंगे, तो उस दिन आप पूरे विधि विधान से कर लीजिए और उद्यापन के दिन कर लीजिए, ये ज़रूरी है। बीच में आप 4 प्रकार के फूल, 4 प्रकार के फल, 4 प्रकार के अनाज से भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन 16 लड्डू आवश्यक है। ये देखिए मैंने पूरी तरह से ख़त्म कर लिया और ये मेरी अंतिम लड्डू बनकर अब बिल्कुल देखिए तैयार हो गई है।
अब देखिए अगला काम होता है मेरे पास अनाज। ये देखिए अब मैं अनाज कलेक्ट करने वाली हूँ अलग अलग प्रकार के। तो अनाज में आप क्या क्या ले सकते हैं? तो अनाज, सबसे पहले अनाज में हम गेहूँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं। इस तरह से अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले गेहूँ और चावल का क्या उपयोग है वो देख लीजिए। देखिए गेहूँ का आपको 16 कुड़ बनानी है, ठीक है। 16 ग्रुप आपको बनाना है गेहूँ का। वो 16 आपके षोडश माता के प्रतीक होंगे। ये देखिए मैं आपने छोटे में वो पॉइंट वाले रंगोली तो ज़रूर बनाई होगी, 4x4, 3x3 इस तरह से। तो यहाँ पर भी बस आपको 4x4 के फॉर्म में और इस तरह से ये देखिए आपको 16 षोडश माता का के प्रतीक के रूप में गेहूँ को रख लेना है। ये गेहूँ आपकी षोडश माताएं होंगी जिनकी आपको पूजा करनी है व्रत के दिन, जिस भी दिन आप व्रत रहेंगे उस दिन, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, 16 हमने आटा के लड्डू बना लिए और 16 षोडश माता। अब हम लेंगे चावल। ये चावल के जरिए हम अब बनाने वाले हैं नवग्रह। इसमें आपके नवग्रह भी आते हैं। हालांकि बहुत जगहों पर आपको नवग्रह मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि नवग्रह की शांति अगर लगे हाथ तो हो जा रही है, नवग्रह की पूजा अगर लगे हाथ तो हो जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको शुभ फल ही देगा। किसी भी प्रकार से ये गलत फल तो आपको नहीं देने वाला है। तो क्यों ना ये नवग्रह की भी हम प्रतीक रूप में चावल की 9 कुढ़ी बनाकर और इसकी स्थापना कर ले इस तरह से। तो आपको सफ़ेद चावल से नवग्रह बनाना है, गेहूं से आपको 16 ग्रुप बनाकर षोडश माता बनाना है और आपको 16 आटे की लड्डू बनानी है, ठीक है। मंगला गौरी माता के रूप में हमने 4 अलग अलग पिंड हमने बैठा दिए, जिनमें से हर एक पिंड की पूजा हर एक प्रहर में होगी, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा है। और हाँ, पीला और लाल वस्त्र का ही आप उपयोग करें जब आप माता रानी को आसन पर बिठाएं, तो पीला या लाल। अब ये हमने देखिए एक बाउल ले लिया है, एक छोटा सा मैंने डिस्पोज़ल ले लिया है। इस पर मैं अब अलग अलग तरह के अनाज डालूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गेहूं में लूँगी, चावल हमने जिससे अभी नवग्रह बनाया वो मैं चावल भी उसमें ऐड करूँगी। और इसके अलावा मैं चना दाल और मूंग, ये मैं ले रही हूँ मूंग। ये देखिए मूंग हो गया, ये मैंने ले लिया चना दाल, ठीक है। आप अरहर दाल ले लीजिए, अभी 4 प्रकार हुए, अरहर दाल ले 5 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैं ले रही हूँ देखिए आपका फूटा चना जो बोलते हैं हम, है ना, वो चना आप ले सकते हैं, खैरी चना आप ले सकते हैं। और आप मटर ले सकते हैं, काबुली चना आप ले सकते हैं। इसके अलावा पोहा, मुर्रा, उड़द दाल, राजमा, ये सारी चीज़ों को आप इसमें मिला सकते हैं और इस तरह से आप पूरी तरह से आप 16 प्रकार के अनाज का कलेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए ये मैं सब चीज़ ऐड करते जा रही हूँ। इस तरह से पूरे 16 प्रकार के अनाजों का कलेक्शन मैं करने लगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैं हर चीज़ एक एक करके ऐड करते जा रही हूँ। तो ये हो गया 16 प्रकार का अनाज। अब देखिए आप लोगों को इस तरह से आटे का दिया बनाना है। ये देखिए मैंने बना लिया। देखिए इसके लिए आपको लोई लेनी है, जैसे आप लोग आटा गूंथते हैं बस वैसे ही गूंथ लेना है और इस तरह से सिलबट्टा तैयार करना है। अगर आपके पास रियल का सील और बाट है तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें फेरे लिए नहीं है तो आप आटे का बना सकते हैं। ये देखिए लोई को आप इस तरह से चारों तरफ से बस उंगलियों से इस तरह से दबा दीजिए जिससे वो चौड़ा हो जाए। और ये देखिए बिल्कुल ये सील का रूप ले लिया। ये देखिए बिल्कुल ये सील का रूप ले लिया। अब हम बाट बनाना बताएंगे, तो उसी में अगर छोटा सा आटा आप उसी में से निकाल लीजिए ये, और उसे बस यूँ लंबा बत्ती की तरह लपेट दीजिए। ये देखिए अब ये आपका सिल बनकर बाट बनकर तैयार हो गया है।
अब आपको ये दिया कैसे बनाना है, चार मुखी। तो आटे का लोई ले लीजिए। लोई को बिल्कुल रोटी के लिए हम जैसे दबाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको दबा लेना है, ये देखिए। और उसे बीच से, उसका जो बीच वाला पोर्शन है, इससे इस तरह से दबाते जाइए, गड्ढा कर दीजिए जैसे दिए में होता है, ठीक है। और फिर इसका 4 मुख बना लीजिए, चारों दिशा में 4 इस तरह से कॉर्नर बना लीजिए, 4 कॉर्नर रेडी कर लीजिए। आपका 4 मुखी दिया, ये देखिए, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है आपका ये 4 मुखी दिया, बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, बीच में और गड्ढा कर लीजिए, आपको अपने घी के लिए जितने की ज़रूरत है। इस तरह से आपको 2 चौमुखी दिया बनाना है। अब आते हैं हम पूजा की तरफ कि आपको सिल बाट कहाँ पर रखना है और कहाँ पे आपको ये 4 मुखी ये जो दोनों दिए बनाए हैं वो रखना है। तो देखिए, यहाँ पर पूजा की तैयारी बिल्कुल पूरी हो चुकी है, पूरी तरह से पूरा हो चुका है। ये षोडश माता है, हमने गेहूं के 4 के कुड़ बनाकर हमने षोडश माता तैयार कर ली है। ये है नवग्रह, ये देखिए, इस तरह से हमने नवग्रह तैयार कर लिया है, जिसमें सूर्य का जगह, सोम का जगह, भौम का जगह, बुम, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु का जगह है। ये हमने 16 प्रकार का अनाज ले लिया है। ये हमारी आरती की थाली है, इसमें कपूर, धूप और आपका घी से भरा हुआ एक मुख्य दिया हमने रखा हुआ है। उसके अलावा हम 2 जो अभी चौमुखी दिए बनाए हैं उसे हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम सिल बाट रखते हैं। सिल बाट माता रानी के चरणों में ही रखा जाता है, जैसा कि मैंने बताया था कि यह पति पत्नी का रूप होता है जो कि देवी माँ के चरणों में समर्पित होता है। तो आप जिस भी डायरेक्शन में रखना चाहें, अपने लेफ़्ट साइड, अपने राइट साइड, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, बस आप माता रानी के चरणों में आप रख दीजिए, बिल्कुल इस तरह से। यह पति पत्नी का ही स्वरूप होता है, इसीलिए सिल में ही फेरे भी लिए जाते हैं शादी के वक्त। और ये है आपका 2 चौमुखी दिया। ये जो दिया है उसे हम क्या करेंगे, आरती की थाली में बिल्कुल सामने रखेंगे और इसमें हम जोड़ा जोड़ा बत्ती लगाएंगे। चारों दिशाओं में हम जोड़ी जोड़ी बत्ती लगाएंगे। तो हमारे पास 4 मुखी 2 दिए हैं और दोनों में हम 2-2 की बत्ती लगाएंगे। तो एक दिए में 8 बत्ती और दूसरे दिए में 8 बत्ती, इस तरह से कुल 16 बत्तियों का दिया जलेगा। यह षोडश माता के ही स्वरूप रूपी होंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पूजा कि हमको क्या करना है। सबसे पहले आपको पवित्रीकरण करना है। पवित्रीकरण करने के लिए आपके पास अगर कुछ है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप डोई या फिर फूल से भी कर सकते हैं। स्वयं का पवित्रीकरण इस तरह से आप कर लीजिए 3 बार आप आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस तरह से बोलकर। उसके बाद फिर आपको अगला काम करना है, धरती माता का पूजन करना है। तो हर पूजा में सबसे पहले खुद का पवित्रीकरण, चाहे आप कोई भी पूजा कर रहे हो, और दूसरा होता है धरती माता का पूजन करना। तो धरती माता को ऐसे ही जल छोड़ना है आपको, उसमें आपको सिंदूर लगाना है, आपको अक्षत छोड़ना है, आपको पुष्प छोड़ना है। अक्षत के बाद आप उसमें पुष्प छोड़ेंगे और अंत में आप प्रणाम कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम करते हैं अगला काम, गौरी गणपति जी की हम पूजा करते हैं। यहाँ पर गणेश जी को आप ऐसे ही जल से स्नान कराएंगे, उनको सिंदूर लगाएंगे। गणपति को जी को जैसे सिंदूर लगाया जाता है, और चूँकि यहाँ पर गौरी माता भी बैठी हुई रहती हैं, ये गोबर की गणपति आप तुरंत भी बना सकते हैं गौरी गणेश, या आप पुराना भी रख सकते हैं। इसे पुराना ही रखना वैसे ज़्यादा अच्छा होता है। अक्षत छोड़ेंगे, अक्षत के बाद हम इसमें पुष्प चढ़ाएंगे गणपति जी में इस तरह से, और उन्हें भी प्रणाम कर लेंगे। फिर हमारा जो अगला होता है वह होता है अच्छा दूब। श्री गणेश को दूब बहुत पसंद है, तो उन्हें दूब जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद हम कलश देवता की पूजा करेंगे, जिसमें 33 कोटि देवताओं का निवास होता है और मुख्य रूप से विष्णु और लक्ष्मी का निवास माना जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कलश के दिए को प्रज्वलित कर देना है। कलश के दिए को प्रज्वलित करने के साथ ही आपका कलश बिल्कुल तैयार है आवाहन के लिए। अब आप उसका पवित्रीकरण करेंगे, 3 बार जल छिड़केंगे, उसमें गुलाल लगाएंगे। गुलाल लगाने के बाद आपको कलश देवता में सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए अक्षत छोड़ना है, और अक्षत के बाद आपको उसमें
पुष्प चढ़ाना है और उसमें भी आप सभी देवी देवताओं का 33 कोटि देवताओं का नाम लेते हुए इस तरह से पुष्प चढ़ाकर और उन्हें प्रणाम कर लेंगे। अगला आता है आपका नवग्रह का पूजन करना और षोडश माता का आपको पूजन करना है। नवग्रह का आवाहन होगा और फिर षोडश माता का आवाहन होगा। तो इनका आवाहन करने के लिए सबसे पहले हम सुपारी और हल्दी ले लेते हैं। सुपारी और हल्दी बहुत ही शुभ माना जाता है। पहले विवाह में कार्ड के साथ हल्दी भी और सुपारी भी दी जाती थी, जो कि बहुत ही मुख्य होता था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य देवता, उनका ध्यान करते हुए ओम सोम सूर्याय नमः करके उनका आवाहन करेंगे। उसके बाद होता है अगला ओम सोम सोमाय नमः करते हुए हम सोम ग्रह का आवाहन करेंगे। इसके पश्चात हम सभी देवी देवताओं का, सभी नवग्रहों का हम आवाहन करेंगे और उन्हें हल्दी सुपारी देकर आमंत्रित करेंगे। फिर हम उनका स्वागत करेंगे, जिसके लिए आपको पीला अक्षत और पुष्प और जल ले लेना है और उनका आवाहन करते हुए आपको ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिभु बुधश्च सुतोश्च बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वग्रहम शांति करा भवंतु, इस तरह से आपको कहकर और नौ ग्रहों की आपको आवाहन कर लेना है। उसके बाद देखिए सभी का स्थान होता है, उनके स्थान पर जल छोड़कर उनका पवित्रीकरण कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद आपको गुलाल लगा देना है। गुलाल नौ ग्रहों में आप लगाकर उनका टीकाकरण करेंगे। पहले सूर्य देवता का, सोम देवता का, भौम का, बुध भगवान का, बृहस्पति ग्रह का, शुक्र ग्रह का, शनि ग्रह का, राहु ग्रह का और केतु ग्रह का। इस तरह से आप 9 ग्रहों का सम्मान करेंगे और अंत में आप अक्षत और पुष्प चढ़ाकर फिर उन्हें प्रणाम कर लेंगे। इस तरह से आपके 9 ग्रहों का आवाहन और उनका स्वागत और उनका पूजन पूर्ण होता है। सभी ग्रहों को आप इस तरह से प्रणाम करते चलिए और सभी के स्थान को ध्यान अवश्य रखेंगे। इसके बाद फिर हम आते हैं षोडश माता की तरफ। ये हमारी षोडश माता है। षोडश माता को भी हम बिल्कुल उसी तरह से हल्दी और सुपारी से आवाहन करते चलेंगे। उनके षोडश माता के आवाहन के लिए भी अब हमने हल्दी और सुपारी रख लेना है और उनका आवाहन कर लेना है इस तरह से। और फिर इन पर जल चढ़ाते जाना है। उनका स्वागत, पहले उनका आवाहन के बाद स्वागत कर लेते हैं अक्षत पुष्प के साथ और उसके बाद फिर इनका आवाहन करते जाना है। ओम दुर्गाय नमः, नारायणी नमः, ईशाना नमः, विष्णु माया नमः, शिवा नमः, सती नमः, नित्या नमः, सत्या नमः, भगवती नमः, सर्वाणी नमः, सर्वमंगला नमः, ओम अंबिका नमः, ओम वैष्णवी नमः, ओम गौरी नमः, ओम पार्वती नमः और सनातनी नमः। इस तरह से षोडश माता के 16 नामों को लेते हुए उनका पवित्रीकरण कर लेना है और फिर उन्हीं 16 माताओं को लेते हुए उन पर सिंदूर लगाते चलना है और वह सिंदूर आपको अपनी मांग में लगा लेना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो, अगर आप कुंवारी कन्या हैं तो आप अपने माथे में लगा लीजिए, इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस तरह से उन पर अक्षत और पुष्प चढ़ाकर और उन्हें प्रणाम कर लेना है। फिर आपको सिलबाट की पूजा करनी है, सिलबाट का आवाहन करना है। तो सिलबाट के आवाहन के लिए भी आपको उनके ऊपर जल चढ़ाना होगा, पवित्रीकरण करना होगा। इसके बाद आप जो सिल है उस पर आप लगाएंगे गुलाल, क्योंकि वह पति का स्वरूप माना जाता है और पत्नी के स्वरूप रूपी जो रखी हुई है बाट, उसमें आप लगाएंगे सिंदूर और उसे भी आप अपने माथे पर लगा लीजिए। इसके बाद आपको सिल बाट में भी अक्षत अर्पण करना है और आपको उन पर पुष्प अर्पण करना है। इस तरह से आपका सिल बाट का भी पूजन पूरा हो जाता है। अब आते हैं हम अपनी देवी माता की जो 4 पिंड बनाए हैं उनका आवाहन करेंगे। महागौरी, पार्वती, दुर्गा और उमा, इन 4 स्वरूप में हैं। उनके लिए भी हम हल्दी सुपारी लेंगे। तो या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से आप महागौरी को आवाहन करेंगे। उसी तरह से आप माता पार्वती को, दुर्गा को और उमा मैया को आवाहन करके और उनके स्वागत कर देंगे अक्षत पुष्प छिड़क कर। फिर उनका
स्नान उनका पूजन प्रारंभ करेंगे। षोडशोपचार पूजन करना है, जिसके लिए आपको सबसे पहले उन्हें शुद्ध जल से स्नान करवाना है। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद आप दूध से स्नान करवाएंगे। याद रखिए, दूध हमेशा स्टील, चांदी वगैरह के बर्तन में आप रख सकते हैं, पर तांबे और पीतल में ना रखें दूध दही को, क्योंकि वह फिर मांस के बराबर हो जाता है। इसलिए इनका दुग्ध से ही स्नान करना है। उसके बाद दुग्ध के स्नान के बाद इन्हें फिर से शुद्ध जल से आप स्नान कराएंगे। ये जो षोडशोपचार पूजन है, ये आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये तो सुबह जब माता रानी का हम आवाहन करके और उनका स्वागत करते हैं तो करते हैं, इसी षोडशोपचार पूजन को आपको रात के 4 प्रहर में करना है। ये चारों पिंडी का आपको रात के 4 प्रहर में भी पूजन करना है। ये देखिए, हमने दही चढ़ा दिया चारों माता में। और अगर आप जब शाम के पूजन के लिए उतरेंगे तो यही षोडशोपचार पूजन एक एक पिंडी का आपको 4 प्रहर में करना है। कुछ लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि रात्रि का 4 प्रहर किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शाम को आरती के समय जो 6 बजता है, उस 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पहला प्रहर होता है, जिसमें आपको पहले पिंडी की पूजा करनी है। फिर 9 से लेकर 12 आपका दूसरा प्रहर होता है, जहाँ पर आपको दूसरे माता पार्वती मैया की दूसरे पिंड की पूजा करनी है। फिर 12 से लेके सुबह के 3 बजे तक का जो समय होता है, इस बीच में आपको तीसरे पिंड माँ दुर्गा की पूजा करनी है। यही षोडशोपचार पूजन करना है। और फिर जो सुबह के 3 से लेके अगले दिन सुबह के 6 बजे तक का जो होता है समय, वह आपके चौथा प्रहर होता है, जिसमें आपको इस चौथे पिंड की पूजा करनी होती है, जो कि उमा स्वरूप है। इस तरह से 4 प्रहर का 4 पूजन किया जा सकता है। आप 12 बजे जो तीसरा प्रहर होता है उसका पूजन समाप्त करके आप सो भी सकते हैं, अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते, आप कामकाजी हैं तो। और 12 बजे और अगले दिन आप सुबह 6 बजे के बुधवार की सुबह 6 बजे से पहले आप चौथे पिंड की आप पूजा कर सकते हैं सो उठकर। इस तरह से 4 प्रहर की पूजा आप मंगलवार के रात्रि को पूर्ण करेंगे। और बुधवार के दिन श्री गणेश का आप सुहाग लेकर और फिर माता की इन चारों पिंडों का विसर्जन करेंगे, तो सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य बढ़ता है, कुंवारी कन्या को मनवांछित वर मिलता है, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में सुख भर जाता है। और इसके अलावा आपने जिस भी मनोकामना के रूप में यह मंगला गौरी व्रत को उठाया है, तो इस मंगला गौरी व्रत को पूर्ण करने के बाद आपकी वह मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होती है। माता रानी पर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ पूजन पूर्ण करें। अब देखिए, हमने यहाँ पर दूध, दही, मधुरस, घी सब कुछ चढ़ा लिया। अब हम शक्कर चढ़ा लिए हैं और फिर से हम शुद्ध स्नान करवा रहे हैं। इसके बाद हम पंचामृत चढ़ाएंगे। पंचामृत को भी हम चारों माताओं में इसी तरह से डालेंगे, जबकि 4 प्रहर जो आप पूजन करेंगे उसमें एक एक प्रहर में एक एक माता को इस तरह से आप यही षोडशोपचार पूजन को आपको रिपीट करते हुए चले जाना है। तो ये हमने पंचामृत से स्नान करवा दिया और अब हम फिर से शुद्ध जल से माता रानी को स्नान करवाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से आप देखिए, इन्हें शुद्ध जल में स्नान कराने के बाद अब अगला काम होता है उन पर हल्दी चढ़ाना, हरिद्रा लेपन। माता रानी को हल्दी चढ़ता है, तो इस तरह से आप माता रानी पर हरिद्रा लेपन कर सकते हैं। ये हो गया हल्दी अर्पण हो गया माता रानी पर। ये देखिए, अब इसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम लगाना है। ये माता रानी को आप इस तरह से कुमकुम लगाते चलिए। कुमकुम के बाद अब आपको सिंदूर लगाना है माता रानी को, और चारों पिंड में सिंदूर को लगाने के बाद और फिर वही सिंदूर आपको अपने मांग पर लगा लेना है। अब आप सुहाग के रूप में मैंने जैसे बताया था कि आपको पहले मंगलवार में 16 श्रृंगार चढ़ाना है और आखिरी मंगलवार में 16 श्रृंगार चढ़ाना है। अगर आप पहले मंगलवार
को नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आप कोई भी 16 मंगलवारों में से कोई भी एक दिन आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो कोई भी एक या दो 16 श्रृंगार में से कोई भी एक या दो सामग्री आप चढ़ाइए, वरना आप ना भी चढ़ाइए तो भी चलेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने माता रानी को चूड़ी अर्पित कर दी, मैंने माता रानी को बिंदी लगा दिया। बिंदी लगने के बाद हमारी चारों माता बहुत ही प्यारी लग रही हैं, आप खुद देख सकते हैं। गौरी मैया, पार्वती मैया, दुर्गा मैया और अंत में हमारी उमा मैया। अब हमें केसर चढ़ाना है। केसर भी माता रानी को बहुत ही पसंद होता है, तो इस तरह से हम चारों माताओं में केसर अर्पण करेंगे। ये इस तरह से हमने केसर अर्पण कर दिया। अब आपको इत्र चढ़ाना है। इत्र भी माता रानी को बहुत पसंद है, तो इस तरह से आपको इत्र चढ़ाना है। चारों माताओं में आप इत्र अर्पण कर दीजिए। अब आपको अक्षत चढ़ाना है। इस तरह से आप अक्षत चढ़ा दीजिए माता रानी पर। और फिर आपको जो मैंने 16 प्रकार के अनाज का कलेक्शन मैंने बताया था, दाल, चावल, गेहूँ, चना, मटर और पोहा और आपका मूंग, जवा, ये सबको आपको चढ़ा देना है माता रानी को। और अब मैं माता रानी को 4 प्रकार के फूल अर्पण करते हैं, जिसमें से मोंगरे के फूल का मैं माला ले आई हूँ और वह माला मैं माता रानी को चढ़ा रही हूँ। तो आप अगर पहला मंगलवार का उपवास कर रहे हैं या आप उद्यापन कर रहे हैं तो इसमें आपको 16 प्रकार के अलग अलग फूल चढ़ाने होंगे, लेकिन चूंकि मैं पहले मंगलवार को यह पूर्ण कर चुकी हूँ तो मैंने अभी सिर्फ 4 प्रकार के फूल लिए, जिसमें सबसे पहले देख सकते हैं आप मोंगरा है, गेंदा है, कमल है। कमल के बाद ये देखिए ये है सेवती के, ये जो फूल हैं सफ़ेद कलर के, आपको दिख नहीं रहे होंगे इसलिए मैं इधर ला कर दिखा रही हूँ। ये मैंने चारों माता के चरण में बिल्कुल इस तरह से अर्पण कर दिया है। इस प्रकार से 4 प्रकार के फूल मैंने रख दिए हैं और साथ ही बेल पत्र भी मैंने माता रानी को चढ़ा दिया है। अब मैंने यहाँ पर 4 प्रकार के फल लिए हैं, देख सकते हैं अनार है, सेब है, नाशपाती है, केला है। अगर आप पहले मंगलवार का उपवास कर रहे हैं तो आपको कम से कम 16 फल चढ़ाने होते हैं। 16 प्रकार के अलग अलग फल, भले ही वह छोटे छोटे और एक ही पीस हो तो भी चलेगा, लेकिन 16 प्रकार के आपको चढ़ाने होते हैं और आपको उद्यापन के दिन 16 प्रकार का चढ़ाना होता है। मैंने यह पहले मंगलवार में पूर्ण कर लिया है और ये मेरा 6वां मंगलवार है, तो ये मेरे चारों फल, ये मैं आपको सिर्फ बाकी के मंगलवार में 4 फल और 4 फूल ही चढ़ाना है। फिर हम 16 लड्डू जो हमने बनाए थे, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया है, तो यह 16 लड्डू आपको माता रानी को अर्पण कर देना है और प्रसाद लगाकर आचमन कर देना है। फिर हमारा अगला काम होता है पान, बीड़ा पान चढ़ाना। जैसे कि आप खाना खाने के बाद मुख शुद्धि के लिए सौंफ, लौंग, इलायची या पान पसंद करते हैं, उसी तरह से माता रानी को भी भोजन के बाद आपको करना है और 2 लौंग और 2 इलायची चढ़ानी। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बनाकर बता दे रही हूँ कि मैंने पहले 2 इलायची रख ली पान में, पान पत्ते को धोकर, और एक ही लौंग अंदर डाला क्योंकि दूसरे लौंग को मैं इसमें घुसाकर और बीड़ा पान बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए ये मैंने इस तरह से मोड़ लिया और अब दूसरे लौंग को मैं इस तरह से घुसाकर और ये बीड़ा पान मैंने तैयार कर लिया। यह मैं माता रानी को चढ़ा दूँगी इस प्रकार से। और इसी प्रकार मैं चारों माता रानी को 4 बीड़ा पान अर्पण करूँगी, ये इस तरह से। अब आती है धूप की पारी। धूप दिखाना है आपको तो सबसे पहले आप गणपति जी को धूप दिखाएंगे, श्री गणेशाय नमः, गम गणपते नमः बोलकर। फिर कलश देवता को आप दिखाएंगे, फिर आप नवग्रह को दिखाएंगे, उसके बाद फिर आप षोडश माता को दिखाएंगे धूप। आपको सील बाट को भी धूप दिखाना है और उसके बाद फिर आपको सिल बाट को धूप दिखाने बाद चारों माता को दिखाना है, महागौरी नमः, पार्वती नमः, दुर्गा नमः, उमा नमः कहते हुए। और इस तरह से फिर लास्ट में आपको संपूर्ण देवी देवताओं का ध्यान करते हुए और 33 कोटि देवताओं का ध्यान करते हुए धूप दिखा देना है। अब आती है पारी हवन की। हवन का देखिए हमने अग्नि प्रज्वलित कर लिया है। इसमें आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ऐसा कहते हुए आप 7 बार, 5 बार, 11 बार या 108 बार भी आप आहुति दे सकते हैं। हवन सामग्री आप रख लीजिए। अग्नि देवता का भी सम्मान करने के लिए पहले आपको जल का आचमन करना है। जल
से को घुमाने के बाद फिर आपको गुलाल लगाना है। गुलाल लगाने के बाद आपको इसमें पुष्प चढ़ाना होगा। ये हमने पुष्प चढ़ा लिया और अब अग्नि देवता को प्रणाम करके आपको कहना है कि हमारी हवन सामग्री और हमारा जो भी श्रद्धा भक्ति है, जो विश्वास है, जो मनोकामना है, वो हमारे 33 कोटि देवताओं तक, हमारी माता रानी तक जरूर पहुंचा। और इस तरह से आपको हवन करना है। फिर आपको चौमुखी दिया जलाना है, एक मुख्य दिया जलाना है, कपूर रखना है, आरती करनी है, कथा सुनना है। ये मैंने 16 सामग्री आपको दिखा दी, 16 श्रृंगार का। ये मैं चढ़ा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं पहले ही चढ़ा चुकी हूँ, पहले ही मंगलवार में। और इस तरह से ये हमारा पूजन, अंत में क्षमा याचना और नमस्कार और सर्व मंगल कामना और मनोकामना बोलने के साथ और हमारा पूजा पूर्ण होता है। ये देखिए, इस प्रकार से आपको चारों पिंडों की, चारों माताओं की एक एक प्रहर में पूजा करनी है। 6 से 9 में आप महागौरी की पूजा, वैसे ही दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, पंचामृत स्नान, हल्दी, कुमकुम, फूल, पत्ती, बेलपत्ती, इन सब के साथ आपको करना है। वैसे ही आपको माता पार्वती का करना है, फिर माता दुर्गा का और माता उमा का। इस तरह से चारों प्रहर में आपको चारों माताओं की पूजा करनी है। अगले दिन गणेश जी का सुहाग लेकर आप माता जी को विसर्जित कर सकते हैं। 3 प्रहर के बाद आप पूजा करके फलाहार भी ले सकते हैं। फलाहार में जैसे मैंने आपको बताया कि 16 लड्डू अपने परिवारजनों को बांटकर उन्हीं 16 लड्डू को खाना है और उसके साथ ही जो आपने फल चढ़ाया होगा वो फल आपको फलाहार के रूप में लेना है। और इसके अलावा जो सावधानी है वह बस यही है कि शुद्धता का ध्यान रखना है। और बाकी अगर हो जाती कोई भूल चूक तो माता रानी अनजाने में हुए भूल चूक का को ऐसे भी क्षमा कर देती है। तो इस तरह से जब आप पूरे 16 मंगलवार श्रद्धापूर्वक यह पूजन पूर्ण करेंगे और अगर इसे आप 16 सोमवार के साथ रहते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा फलदायी, दुगना फलदायी हो जाता है। वैसे तो इसके 3 अलग अलग नियम हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आप आषाढ़ माह के से स्टार्ट करेंगे तो आप सावन के आखिरी महीने तक रहें, या आप सावन से अगर स्टार्ट कर रहे हैं सावन के मंगलवार से तो फिर आप इसे 3 साल या 5 साल करें। यानी कि किसी भी हालत में आपको 16 मंगलवार पूर्ण करना है। आप ये 3 साल में पूर्ण करें, 5 साल में पूर्ण करें या 1 साल में पूर्ण करें। तो मैं 1 साल में ही पूर्ण करने का संकल्प ली हूँ, इसीलिए मैंने 16 सोमवार और 16 जो मंगला गौरी है वह एक साथ उठाया है। क्योंकि शिव और शक्ति की जब भी आप जोड़े में पूजा करेंगे तो आपको उसका दुगना फल अवश्य मिलेगा। शिव और शक्ति की तरह आपकी भी जोड़ी बनी रहेगी, आपके बीच भी प्रेम रहेगा, उन्हीं की तरह अटूट रिश्ता रहेगा। उन दोनों के, शिव के बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो उन दोनों के ही आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान दीर्घायु होगा, आप स्वस्थ रहेंगे और स्वयं दीर्घायु होंगे। बोलिए मंगला गौरी मैया की जय। मंगला गौरी मैया आप सभी की मनोकामना पूरी करे। मंगला गौरी मैया आप सब पर सदा सहाय रहिए। बोलिए मंगला गौरी मैया और शिव शक्ति की जय।